Dear students and my friends, वेलकम बैक इन KSD मैथ्स क्लासेस। आप सभी का KSD मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। हम इन थ्योरम देखिए आप प्लीज। चेन रूल, श्रृंखला नियम। तो देखो क्या है इस चेन रूल की स्टेटमेंट। इफ f एंड g आर टू डिफाइन फंक्शंस, f और g कैसे फंक्शन है? परिभाषित, डिफाइन, अर्थात fx और gx की कोई ना कोई वैल्यू अपने को जरूर मिलेगी। ओके, डिफाइन फंक्शन का मीनिंग ये है सच दैट, किस टाइप के फंक्शन है? नेचर दे रखी है इसने, 3 टाइप की नेचर दे रखी है फंक्शंस के बारे में। रेंज ऑफ एफ इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। एफ का जो रेंज है वो क्या है? जी के डोमेन में है। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग बहुत ही सिंपल है कि अगर हमारे पास सेट है, ठीक है, इन दोनों के अंदर क्या है? एफ है, तो ये क्या होगा? रेंज ऑफ एफ इसके एलिमेंट्स के साथ, ठीक है, जिनका रिलेशन होगा, ये क्या कहलाएगी? रेंज ऑफ एस एफ। और बहुत ही सिंपल, फिर उसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट तीसरा सेट है जिसके अंदर क्या है? फंक्शन जी है। तो अब देखो आप, ये जी का डोमेन होगा और रेंज क्या है? रेंज ऑफ एफ क्या है? सब सेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। इस टाइप का प्रोग्राम है हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आप, फिर क्या कह रहा है? वो कह रहा है एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी। एफ डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, कहाँ पर? एक्स बराबर सी पर। एंड जी इज आल्सो डिफरेंशिएबल एट एफ सी। जी भी कहाँ पे डिफरेंशिएबल है? एट एक्स इक्वल एट एफ सी, एफ सी पर डिफरेंशिएबल है। और उसके बाद वो कह रहा है देन टू प्रूव जी ओ एफ इज आल्सो डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी। हमें प्रूफ करना है जी ओ एफ भी क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। कहाँ पर? सी पर। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ जी ओ एफ एट सी इक्वल टू जी डैश फंक्शन ऑफ सी इंटू एफ डैश एट सी। ये अपना टारगेट है, ये अपने को प्रूफ करना है। ओके, तो आइए आप, सबसे पहले प्रूफ में आपने क्या लिखना है? ठीक है, तो प्रूफ हम यहां से स्टार्ट करते हैं। सिंस इफ के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे? सिंस एफ एंड जी आर टू डिफाइन फंक्शंस, ठीक है, सच दैट रेंज ऑफ एफ इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। यानी कि पहला पॉइंट पढ़ो और वैसे का वैसा लिख दो आप, तेरा तुझको अर्पण, ठीक है। और इसके बाद क्या है? नंबर सेकंड, एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी। तो आप इसका फॉर्मूला लिखिए। आप क्या लिखोगे? आप इसके लिए हम लोग लिखेंगे दैट इज एफ डैश सी लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एफ डिफरेंशिएबल है सी के ऊपर, तो एफ के लिए फॉर्मूला क्या होगा? एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी। और इसी तरीके से फिर तीसरा पॉइंट इसने क्या दे रखा है? लिखो आप, नंबर थर्ड, जी इज डिफरेंशिएबल एट एफ सी। जी उसने कहाँ पे दे रखा है? एफ सी के ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए ध्यान देना आप, इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, क्योंकि जो फॉर्मूला जी के लिए एफ के लिए है वैसा ही फॉर्मूला किसके लिए होना चाहिए? जी के लिए होना चाहिए। तो दैट इज जी डैश, एक बार आप ब्रैकेट खाली छोड़ दो आप, फिर लिमिट अपने को पता है टेंड्स टू आएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा? अगले स्टेप के अंदर एफ के स्थान पर जी लिखो आप, क्योंकि हम किसके लिए लिख रहे हैं? जी के लिए लिख रहे हैं हम। और अपॉन के अंदर 100% क्या होगा? माइनस। और जो टर्म यहाँ पर आएगी वो यहाँ पर होगी, जो यहाँ पर होगी वही यहाँ पर होगी, और वही अपने को लिमिट के अंदर लिखनी है। यहाँ पर देखो आप, एक्स टेंड्स टू सी, एक्स और सी। तो अब बहुत ही सिंपल, देखो आप, सी पर डिफरेंशिएबल तो यहाँ पर सी आया हुआ है, एफ सी पर डिफरेंशिएबल तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? एफ सी। यहाँ एफ सी है तो अपॉन में भी एफ सी आएगा। फिर इससे पहले क्या होना चाहिए? एफ एक्स होना चाहिए। फिर यहाँ एफ एक्स हो तो यहाँ भी क्या होगा? एफ एक्स।
फिर यहाँ भी क्या होता है, इन लिमिट क्या बनेगी इसकी, एफ एक्स टेंड्स टू एफ सी। ओके, और इसके बाद इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर एफ सी, क्योंकि एफ सी पर डिफरेंशिएबल है और जी कहाँ पे है, एफ सी के ऊपर। बहुत ही सिंपल, पहले आपने क्या करना है, जहाँ पर एफ लिखा हुआ है वहाँ पर जी लिख दो आप, और यहाँ पर सी है वहाँ पर एफ सी लिख दो आप, और जो ब्लॉक खाली बचेंगे उनके अंदर एफ एक्स लिख देना आप, और फिर इसकी लिमिट क्या बनेगी, एफ एक्स टेंड्स टू एफ सी। ठीक है, और इसको आप लिख दो इक्वेशन नंबर सेकंड। अगले स्टेप के अंदर लिखो आप, प्रूफ क्या करना है, नाउ टू प्रूव, नाउ टू प्रूव डेरिवेटिव ऑफ जी ओ एफ एट सी कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए जी डैश एफ सी इंटू एफ डैश सी होना चाहिए, ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, जी ओ एफ कंपोजिट फंक्शन भी सी पर डिफरेंशिएबल होगा और उसका फॉर्मूला कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये हम प्रूफ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखिए आप एल एच एस, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ जी ओ एफ एट सी, और इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग, बहुत ही सिंपल, इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग लिखो आप, क्या लिख सकते हो आप, देखो ये कौन है इक्वेशन फर्स्ट, ये है डी ऑफ एफ एट सी, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट सी। तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो आप, जहां पर एफ है वहां पर आपने जी ओ एफ लिखना है और कुछ नहीं, क्यों, सी पर है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, जी ओ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ओ एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। बहुत ही सिंपल, बिकॉज एक्स इक्वल टू सी पर प्रूफ करना है अपने को, एक्स बराबर सी पर इसका फॉर्मूला ये होना चाहिए। तो हम एक्स बराबर सी पर क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू सी पर हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, तो बहुत ही सिंपल सा टारगेट, जहाँ एफ है इसको रिमूव करके क्या कर दो आप, जी ओ एफ लिख दो आप। ठीक है, और अब अगले स्टेप के अंदर आपने क्या लिखना है, दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू सी। ठीक है, ओ को हटाइए आप, ओ को हटाएंगे तो क्या होगा, बड़ा ब्रैकेट लिखेंगे हम यहाँ पर, और ऐसे ही यहाँ पर, और अपॉन में क्या आएगा, एक्स माइनस सी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज करना है अपने को। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी लग रही है देखने के लिए लिखी हुई है, इनका हम यूज करेंगे। कैसे यूज कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी ऑफ एफ एक्स माइनस जी ऑफ एफ सी। अब देखो यूज कब कर सकते हो आप, जब हम इसको ऐसा लिखेंगे, देखो आप जी के अपॉन में क्या आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस, और x माइनस सी के ऊपर क्या आ रहा है, ये दोनों ही आ रहे हैं, देखो आप। तो आप लोग क्या करोगे यहाँ पर, एफ एक्स माइनस एफ सी से मल्टीप्लाई करना और इसी से डिवाइड करना, बस ये सेटिंग याद रखना आप यहाँ पर। ठीक है, और ये सारे के सारे लिमिट के सामने हैं। और अब अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप लिखिए आप, अब हम इसको लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, ओके, जी ऑफ एफ एक्स माइनस जी ऑफ एफ सी अपॉन एफ एक्स माइनस एफ सी इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। दोनों टर्म्स के ऊपर लिमिट को अलग अलग अप्लाई करना। ओके, फर्स्ट टर्म के ऊपर और सेकंड टर्म के ऊपर। देखो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसका यूज करेंगे हम, एफ डैश सी लिख सकते हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ पे है, क्यों, आप इसको ध्यान से देखिए आप, इक्वेशन सेकंड का यूज कब कर सकते हैं, जब लिमिट क्या हो, एफ एक्स टेंड्स टू एफ सी हो, एक्स टेंड्स टू सी नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, एफ एक्स टेंड्स टू एफ सी होना चाहिए। तो इसके लिए इसको नंबर दे दो आप थर्ड,
एक बार रुकना होगा, क्यों, यहाँ लिमिट चेंज करनी है अपने को। तो इसके लिए फिर आइए आप बहुत ही सिंपल सा रीजन लिखेंगे हम। कैसे? सिंस f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू सी। f क्या है? अवकलनीय है, कहाँ पर? x बराबर c के ऊपर। और हम लोग क्या जानते हैं, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो हमेशा क्या होता है? कंटिन्यूस। तो अगले स्टेप के अंदर हम लिख सकते हैं दैट इज f इज कंटिन्यूस। और कंटिन्यूस का मीनिंग क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू c दैट इज fx इक्वल टू fc, हम ऐसा लिखते हैं। अब इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं दैट इज, अर्थात लिमिट x टेंड्स टू c देन लिमिट fx टेंड्स टू fc। ठीक है, यहां इसको आप सीधा लिख दो, अर्थात इफ x टेंड्स टू c, अगर x टेंड्स टू c होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट इज fx टेंड्स टू fc होगा, बिकॉज फंक्शन कंटिन्यूस है। कंटिन्यूटी की हेल्प लेंगे हम यहाँ पर। डिफरेंशिएबल एंड एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन c के ऊपर। और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x टेंड्स टू c देन fx टेंड्स टू fc। और अब आप इक्वेशन थर्ड के अंदर यूज करिए। आप देखो, जब x टेंड्स टू c है तो हम क्या कर सकते हैं? fx टेंड्स टू fc लिख सकते हैं। तो लिखो आप बाई फर्स्ट एंड थर्ड। पहले फर्स्ट और थर्ड का यूज करो आप, ठीक है। तो क्या करोगे आप इसके अंदर? दैट इज लेफ्ट हैंड साइड हमारी चल रही है डेरिवेटिव ऑफ GOF एट सी, इसको नंबर दे दो आप 4। तो यहां पर अपने ऐसा लिख देते हैं बाई फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ एक बार। ठीक है, फर्स्ट का यूज भी थर्ड के अंदर करना है, फोर्थ का यूज भी थर्ड के अंदर करना है, इन दोनों का थर्ड के अंदर। ठीक है, तो क्या होगा देखो आप, यहां लिमिट चेंज हो जाएगी तो क्या बनेगा? लिमिट fx टेंड्स टू fc, x टेंड्स टू c पर हम ऐसा लिख सकते हैं, साथ में ये लिख दो आप दैट इज g ऑफ fx माइनस g ऑफ fc अपॉन fx माइनस fc। और इनटू में इक्वेशन फर्स्ट का यूज करोगे तो ये क्या है? f डैश c है, मल्टीप्लाई f डैश c। और अब अगर हम इक्वेशन सेकंड का यूज करें तो बाई सेकंड इसको क्या लिखा जा सकता है? तो लिखो आप बाई 2, इक्वेशन सेकंड से यहां से लेकर यहां तक हमारे पास बनेगा g डैश एफ सी इंटू एफ डैश सी। और यही अपने को प्रूव करना है। ठीक है, चेन रूल कहलाता है। चेन रूल का मतलब जैसे लॉग साइन एक्स है, पहले हम किसका करेंगे? लॉग का करेंगे, फिर मल्टीप्लाई में साइन एक्स का होगा, फिर मल्टीप्लाई में एक्स का होगा। इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी कि पहले जी का होगा, फिर मल्टीप्लाई में एफ का डेरिवेटिव होगा। ओके, तो इस तरीके से इसका प्रूव करना है। बहुत ही सिंपल सी थ्योरम है। ओके, तो प्लीज़ बड़े ही ध्यान से सुनिएगा आप। ओके, थैंक यू। प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो के बारे में कमेंट ज़रूर लिखें। और हमारे यूट्यूब चैनल KSD मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।